क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ स्त्रियों के चेहरे पर एक ऐसा तेज होता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता? न उनके पास भारी गहने होते हैं, न कोई सजावट, न कोई दिखावा। फिर भी उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण बदल जाता है। लोग उनकी ओर खींचते हैं, बिना जाने कि क्यों। यह केवल सौंदर्य नहीं है, यह केवल सजावट नहीं है, यह एक गहरी शक्ति का संकेत है। यही है वह रहस्य जिसे सदियों से दबाकर रखा गया। यही है स्त्री ब्रह्मचर्य का रहस्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ अक्सर गलत समझा गया। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब है काम से दूरी, विवाह न करना, इच्छाओं को दबा देना। लेकिन इसका असली अर्थ इससे कहीं गहरा है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में चलना, अपनी सारी ऊर्जा को ब्रह्म, सत्य और परम लक्ष्य की ओर मोड़ देना। पुरुष के लिए यह वीर्य संरक्षण है, लेकिन स्त्री के लिए इसका अर्थ और भी रहस्यमयी है। स्त्री के भीतर है राजशक्ति, वह बीज जिससे जीवन जन्म लेता है। यही शक्ति जब लस्ट और भोग में खर्च हो जाती है तो केवल आकर्षण और मोह तक सीमित रह जाती है। लेकिन यही शक्ति जब साधी जाती है तो वही आभा, वही तेजस्विता, वही मैग्नेटिज्म बन जाती है। यही है स्त्री ब्रह्मचर्य का चमत्कार। कल्पना कीजिए गार्गी वाचक नवी की। राजा जनक के यज्ञ में बैठे असंख्य ऋषि मुनियों के बीच वह खड़ी होती है और याज्ञवल्क्य से प्रश्न करती है, जिस धागे में यह पृथ्वी, आकाश, सूर्य और चंद्रमा सब पिरोए गए हैं, वह धागा किसमें पिरोया गया है? यह प्रश्न केवल ज्ञान का नहीं था, यह प्रश्न आत्मा को झकझोर देने वाला था। और यह साहस केवल अध्ययन से नहीं आया था, यह था उस संयम का तेज जिसने उनकी काम शक्ति को ज्ञान की अग्नि में बदल दिया। मैत्रेयी की कथा भी यही बताती है। जब उनके पति याज्ञवल्क्य ने कहा कि वे संन्यास लेने वाले हैं और अपना धन बांटना चाहते हैं, तो मैत्रेयी ने पूछा, क्या यह धन मुझे अमरत्व देगा? जब उत्तर मिला नहीं, तो उन्होंने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अमरत्व का ज्ञान चाहिए। यह निर्णय केवल तर्क का नहीं था, यह ऊर्जा के रूपांतरण का परिणाम था। लस्ट से कॉन्शियसनेस तक की यात्रा। मदालसा की कहानी और भी अद्भुत है। वह अपने बच्चों को झूले में झुलाते हुए गाती थीं, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम निरंजन हो। यह केवल लोरी नहीं थी, यह ऊर्जा का संचार था। उनका ब्रह्मचर्य केवल उनके ग्लो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी संतानों की चेतना को भी गढ़ गया। यही कारण है कि उनकी संतानें तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा बनी। भक्ति काल में मीराबाई का जीवन भी स्त्री ब्रह्मचर्य का उज्जवल उदाहरण है। राजमहल, वैभव और सांसारिक सुख छोड़कर उन्होंने कृष्ण को चुना। उनका प्रेम केवल रोमांस नहीं था, वह काम शक्ति का दिव्य रूपांतरण था। लस्ट में खर्च होने वाली ऊर्जा भक्ति में बदल गई और इसी ने उन्हें अमर कर दिया। आज भी उनके भजन दिलों को भेदते हैं। सीता और द्रौपदी के जीवन में भी यही शक्ति झलकती है। सीता का वनवास और अग्नि परीक्षा, द्रौपदी का अपमान, इन सब कठिनाइयों में भी उनका ग्लो कमजोर नहीं पड़ा, क्योंकि उनका संयम लस्ट में नहीं था, तपस्या और धर्म में था। यही कारण है कि उनका व्यक्तित्व आज भी आदर्श है। पश्चिम में भी यही सत्य सामने आया। जोन ऑफ आर्क, एक किशोरी जिसने सैनिकों का नेतृत्व किया, जिसका चारिस्मा इतना शक्तिशाली था कि लोग उसका अनुसरण करने लगे। लेकिन उसका ग्लो पुरुष प्रधान सत्ता के लिए खतरा बन गया और उसे चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया गया। यही भय था जिसने इस रहस्य को दबाकर रखा। लेकिन क्या सत्य कभी दब सकता है? नहीं, सत्य बार बार सतह पर आता है। जैसे जल में डाला गया दीपक फिर ऊपर आ जाता है। यही हुआ स्त्री ब्रह्मचर्य के साथ। यह बार बार सामने आया मीराबाई में, मदालसा में, गार्गी और मैत्रेयी में, और आज भी यह उन स्त्रियों में दिखता है जिन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को साधा है। अब विज्ञान भी यही कह रहा है जो शास्त्रों ने कहा। फ्रॉइड ने कहा, काम शक्ति ही जीवन शक्ति है। अगर यह लस्ट में बह जाए तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। अगर यही सबकॉन्शियस में रीडायरेक्ट हो जाए तो क्रिएटिविटी और जीनियस बनती है। युंग ने इसे सब्लिमेशन कहा। सेक्सुअल एनर्जी का दमन नहीं, उसका रूपांतरण, यही ब्रह्मचर्य है। एपिजेनेटिक्स का विज्ञान और भी गहरी बात कहता है। मां का अनुशासन, उसका आहार, उसकी भावनाएं सब आने वाली पीढ़ियों के जीन को प्रभावित करते हैं। लस्ट में बिखरी मां कमजोर संतानें देती है। संयमित और सात्विक मां तेजस्वी
और प्रतिभाशाली संतानें देती है। यही विज्ञान वही कह रहा है जो मदालसा ने हजारों साल पहले किया था। आयुर्वेद में इस रूपांतरण को ओजास कहा गया। ओजास ही वह सूक्ष्म शक्ति है जो चेहरे पर चमक लाती है, आंखों में मैग्नेटिज्म भरती है और ऑरा को शक्तिशाली बनाती है। आधुनिक बायो एनर्जेटिक्स भी कहता है कि हर मनुष्य के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। वही ऑरा है जिसे भारतीय परंपरा ने बहुत पहले जान लिया था। मदर टेरेसा इसका जीवंत उदाहरण थी। उन्होंने विवाह नहीं किया, उनकी ऊर्जा लस्ट में नहीं बही, वह करुणा और सेवा में बदल गई। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में मैग्नेटिज्म इतना था कि पूरी दुनिया उनके पास खिंच कर आई। माता अमृतानंदमयी, जिन्हें अम्मा कहा जाता है, उनका आलिंगन केवल शरीर का नहीं है, वह एनर्जी का आलिंगन है। यही एनर्जी लव और कंपैशन में रूपांतरित है। यही कारण है कि लाखों लोग केवल उनके आलिंगन के लिए आते हैं। पर यह केवल संतों और साध्वियों की शक्ति नहीं है, यह हर स्त्री की शक्ति है। एक साधारण माँ भी इसे जी सकती है। जब वह अपने बच्चों के लिए अपनी इच्छाएं त्याग देती है, जब वह अपनी ऊर्जा लस्ट में नहीं बहाती बल्कि लव और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदलती है, तो यह भी ब्रह्मचर्य है। यही त्याग बच्चों की चेतना को गढ़ता है। आज भी सफल स्त्रियों को देखिए, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, नेता, उनके पीछे एक चीज कॉमन है, अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल। यही संयम उनकी सेक्सुअल एनर्जी को स्टैमिना, क्रिएटिविटी और कारिश्मा में बदल देता है। यही कारण है कि वे भीड़ में अलग दिखती हैं, लेकिन समाज ने इस रहस्य को हमेशा दबा कर रखा। पितृसत्ता को डर था कि अगर हर स्त्री ने यह जान लिया तो लस्ट का बाजार बंद हो जाएगा, कॉस्मेटिक और फैशन की दुनिया की नींव हिल जाएगी। यही कारण है कि यह रहस्य छुपाया गया। स्त्रियों को बाहर की सजावट में उलझा दिया गया, लेकिन असली ग्लो कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। और यह भीतर का ग्लो तभी आता है जब ऊर्जा लस्ट से निकलकर ओजास में बदलती है। यही ओजास चेहरा दमकाता है, यही ऑरा मैग्नेटिज्म पैदा करता है, यही ऑरा समाज को बदल देता है, यही ऑरा आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है, यही ऑरा स्त्री को देवी बनाता है। धीरे धीरे यही एनर्जी चित्त को शुद्ध करती है, इच्छाएं शांत होती हैं, मन स्थिर होता है, ध्यान सहज हो जाता है, सेक्सुअल एनर्जी ऊपर उठती है, कुंडलिनी जागती है, समाधि आता है और फिर परमात्मा विलय होता है। यही स्त्री ब्रह्मचर्य की अंतिम यात्रा है, यही अनटोल्ड सीक्रेट है, यही फेमिनिन पावर का असली रहस्य है। जब भी इतिहास की किताबें पलटी जाती हैं तो उनमें कुछ ऐसे नाम झलकते हैं जिनका तेज आज भी महसूस किया जा सकता है। मीराबाई, मदालसा, अक्का महादेवी, ललद्यद, ये सब स्त्रियां केवल नाम नहीं हैं, ये ब्रह्मचर्य की ज्वाला में तपकर निकले हुए दीपक हैं। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया और उसे भोग में बहने नहीं दिया। यही कारण है कि उनकी उपस्थिति केवल उनके समय तक सीमित नहीं रही, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक फैल गई। मीराबाई राजमहल की रानी थी, उनके पास सब कुछ था, सुख, सुविधाएं, गहने, शाही जीवन। लेकिन उन्होंने इन सबको त्याग दिया और कृष्ण को चुना। यह चुनाव केवल प्रेम का चुनाव नहीं था, यह काम शक्ति के रूपांतरण का चुनाव था। उनकी सेक्सुअल एनर्जी लस्ट में नहीं बही, वह भक्ति में बदल गई। यही कारण है कि उनके भजन आज भी आत्मा को भेदते हैं। मीराबाई ने दुनिया को दिखा दिया कि स्त्री का ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं है, यह प्रेम का सर्वोच्च रूप है। मदालसा की कथा भी यही कहती है। जब उन्होंने अपने बच्चों को झुलाते हुए आत्मज्ञान की लोरियां सुनाई, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निर्गिनोसी, तो वह केवल शब्द नहीं थे, वह उनकी संयमित ऊर्जा का प्रवाह था। उनके ब्रह्मचर्य ने उनकी संतानों के डीएनए तक को प्रभावित किया। यही है स्त्री ब्रह्मचर्य का वंशानुगत चमत्कार। अक्का महादेवी ने वस्त्र तक त्याग दिए और कहा कि मेरे लिए केवल भगवान ही वस्त्र हैं। उनका संयम इतना गहरा था कि उनका पूरा व्यक्तित्व तपस्या की ज्योति में बदल गया। ललद्यद की वाणी आज भी कश्मीर की घाटियों में आत्मजागरण की गूंज है। ये सब केवल स्त्रियां नहीं थीं, ये उस शक्ति के प्रतीक थीं जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। लेकिन समाज ने इन सबको केवल भक्त कहकर सीमित कर दिया। उनकी साधना, उनका संयम, उनकी सेक्सुअल एनर्जी का रूपांतरण, इसे छुपाकर सिर्फ उनकी भक्ति को सामने रखा गया। यही कारण था कि असली रहस्य दबा रहा। अब विज्ञान वही कह रहा है जो इन स्त्रियों ने जिया था। फ्रॉइड ने कहा, काम शक्ति ही जीवन शक्ति है। अगर यह लस्ट में बहती है तो कमजोरी आती है, अगर यही सबकॉन्शियस में रीडायरेक्ट हो जाए तो क्रिएटिविटी और जीनियस बनती है। युंग ने इसे सब्लिमेशन कहा, सेक्सुअल एनर्जी का दमन नहीं
बल्कि उसका रूपांतरण। यही ब्रह्मचर्य है। एपिजेनेटिक्स कहता है कि मां का अनुशासन, उसका आहार, उसकी भावनाएं सीधे उसकी संतानों के जीन पर असर डालती हैं। लस्ट में बिखरी मां कमजोर संतानें देती है, संयमित और सात्विक मां तेजस्वी संतानें देती है। यही विज्ञान वही कह रहा है जो मदालसा ने हजारों साल पहले किया। आयुर्वेद कहता है कि जब यह ऊर्जा रूपांतरित होती है तो ओजास बनती है। यही ओजास चेहरा दमकाता है, आंखों में मैग्नेटिज्म लाता है और ऑरा को शक्तिशाली बनाता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हर मनुष्य के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। वही ऑरा है जिसे भारतीय परंपरा ने बहुत पहले जान लिया था। आज भी यह सत्य हमारे सामने है। मदर टेरेसा का चेहरा साधारण था, लेकिन उनकी आंखों में मैग्नेटिज्म इतना था कि दुनिया उनके पास खिंच कर आई। माता अमृतानंदमयी का आलिंगन हीलिंग क्यों करता है? क्योंकि उनकी ऊर्जा लस्ट में नहीं बही, वह लव और कंपैशन में बदल गई। यही है ब्रह्मचर्य का रूपांतरण। लेकिन समाज ने इस रहस्य को दबाकर रखा, क्योंकि अगर हर स्त्री ने यह जान लिया तो लस्ट का बाजार बंद हो जाएगा। कॉस्मेटिक और फैशन की दुनिया की नींव हिल जाएगी, पितृसत्ता की सत्ता हिल जाएगी। यही कारण था कि इस रहस्य को छुपाया गया। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब विज्ञान और अध्यात्म दोनों यही कह रहे हैं कि सेक्सुअल एनर्जी को दबाओ मत। सप्रेशन फ्रस्ट्रेशन लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएशन लाता है। यही ब्रह्मचर्य है, यही है स्त्री ब्रह्मचर्य। और यह केवल सिद्धांत नहीं है, यह व्यवहार है। यह हर स्त्री के लिए है, कोई साध्वी हो या गृहिणी, विद्यार्थिनी हो या प्रोफेशनल, हर कोई इसे जी सकती है। सात्विक आहार से शुरुआत करें, जीवन को अनुशासित करें, योग और प्राणायाम करें, ध्यान करें, इच्छाओं को दबाएं नहीं, उन्हें देखिए, अवेयरनेस अपनाइए। और सबसे बड़ा साधन है सेवा। जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो आपकी ऊर्जा घटती नहीं, बढ़ती है। यही सेवा सेक्सुअल एनर्जी को एम्प्लीफाई करती है। धीरे धीरे यही ऊर्जा ओजास बनती है, चेहरा दमकने लगता है, आंखों में मैग्नेटिज्म आ जाता है, ऑरा गहरा हो जाता है। यही ओजास चित्त को शुद्ध करता है। चित्त शुद्ध होने पर ध्यान सहज हो जाता है, सेक्सुअल एनर्जी ऊपर उठती है, कुंडालिनी जागती है। और जब यह यात्रा पूरी होती है तो समाधि आता है। समाधि जहां न इच्छाएं बचती हैं, न अहंकार, न देह, केवल एकत्व बचता है। यही है परमात्मा विलय। और यही है स्त्री ब्रह्मचर्य का अनटोल्ड सीक्रेट। यही वह शक्ति है जो हर स्त्री के भीतर सोई है। जब यह शक्ति जागती है तो वह केवल नारी नहीं रहती, वह देवी बन जाती है। उसका ग्लो केवल उसका नहीं होता, वह पूरे समाज का होता है। उसका ऑरा केवल उसके घर का नहीं होता, वह पूरे युग का होता है। यही है फेमिनिन पावर का असली रहस्य।